हाय गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसी बातें बताऊंगा जिससे आपकी लाइफ है वो अनब्रेकेबल हो जाएगी। हाय गाइस, मेरा नाम है फाल्गुन डाबी, मैं मोटिवेशनल स्पीकर, सेल्फ हेल्प प्रोग्रामर और ट्रेनर हूं। तो चलिए वक्त बर्बाद ना करते हुए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, नंबर 1 सबसे पहला रूल ये है कि आप जो चीज़ बदल नहीं सकते उसको आप स्वीकार करिए। आप जो चीज़ बदल नहीं सकते उसको आप स्वीकार करिए। एक लड़का था, एग्जाम की बड़ी तैयारी कर रहा था, बड़ी मेहनत ने उससे तैयारी की, कई रातों का त्याग किया, अपनी कई नींदों का बलिदान दिया। उसने मेहनत से, ताकत से एक एग्जाम की तैयारी की। एग्जाम के दिन पॉजिटिव एटीट्यूड रखकर, सकारात्मक एटीट्यूड रखकर वो एग्जाम देने गया। लेकिन उसके अपेक्षा के मुजब है वो एग्जाम नहीं गई, उसके अपेक्षा के मुजब है वो एग्जाम क्लियर नहीं हुई। मान लीजिए कि जो एग्जाम देने गया वो लड़का आप है। अब आपके पास 2 विकल्प है। 2 विकल्प ये है, पहला विकल्प मैं ये कहता हूं कि आप निराश हो जाए, निराश होकर बैठ जाए, परिणाम का इंतजार करें कि कब परिणाम आने वाला है फेल का। और एक ये उपाय है कि आप अपने बेहतर कोशिश करें। करने को तो आप निराशा पर भी ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये राय देना चाहता हूं कि आप जो चीज बदल नहीं सकते, आपने एग्जाम दे दी, अब कुछ नहीं हो सकता, पेपर चला गया, अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आप आने वाले कल को है वो बदल सकते हैं। इसलिए आप वो चीज स्वीकार कर लीजिए जो आप बदल नहीं सकते, उसमें कोई भी बात की शंका नहीं है। और किसी भी व्यक्ति को मना कर दे कि मैं ये चीज नहीं कर सकता। जो आप नहीं कर सकते वो स्पष्ट रूप से मना कर दीजिए। जो आप इस दुनिया में चीज बदल नहीं सकते उसको आप रोक दीजिए। बारिश, धूप, भूकंप, बाढ़, चक्रवात को आप बदल नहीं सकते। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको उसे स्वीकारना ही होगा। जीवन में कई ऐसी चीजें हो सकती है जिसको आप बदल नहीं सकते, उसको स्वीकार करिए और फिर आगे बढ़िए। दोस्तों, दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है ग्रेटफुल रहना, धन्यवाद अदा करना। इस दुनिया में अपने परिवार के प्रति, अपने मित्र के प्रति, अपने सहयोगी के प्रति, अपने आचार्य के प्रति, किसी भी व्यक्ति जिन्होंने आपके जीवन को ग्रो करने के लिए आपकी मदद की हो, उसको धन्यवाद अदा करिए, ग्रेटफुल रहिए। जब आप किसी व्यक्ति का धन्यवाद अदा करेंगे आप मन ही मन खुश होंगे और एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी, सकारात्मक एक एटीट्यूड आएगा। बहुत बेहतरीन फायदा है। धन्यवाद अदा करने से समृद्धि मिलती है, हमारे हिस्से में अच्छी एक पॉजिटिव एटीट्यूड वाली झलक आती है, हमारे मन में और शरीर में सकारात्मक ऊर्जा है जिसका चयन होता है। सुनो मेरी बात ध्यान से, आपने नई गाड़ी ली या फिर आपने अपना गोल अचीव कर लिया या फिर आपने वो चीज अचीव कर ली जो एक सामान्य इंसान नहीं कर सकता। लोग आपको बधाई देने आते हैं, कॉन्ग्रेचुलेसन, आपको बड़ा अच्छा लगता है, आपका बर्थडे होता है, सब आपको कहते हैं हैप्पी बर्थडे, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। लेकिन आपको अच्छा लगता है तो दूसरे व्यक्ति को भी अच्छा लगेगा, इसलिए ग्रेटफुल रहिए। जो भी व्यक्ति आपके जीवन में मददगार हो उसको थैंक यू कहिए। उसमें हमारा कुछ नहीं जाता है, हमारी पॉजिटिव एटीट्यूड है उसकी झलक नजर आती है। सो थैंक यू कहिए, सब लोगों को ग्रेटफुल रहिए। आपके पास जो चीज़ है, आपके पास आसपास जो भी जैसे भी लोग हैं उस सब के प्रति धन्यवाद अदा करिए और ग्रेटफुल रहिए। धन्यवाद अदा करने से आप कॉन्फिडेंट भी हो जाएंगे। नंबर 3 और सबसे महत्वपूर्ण बात है वो कि अपने अंदर उत्तेजना पैदा करें काम करने के लिए। मैं आपको कुछ ऐसी 3 या 4 टॉपिक बताऊंगा जिसे आपके बॉडी में, जिसे आपके मन में है वो उत्तेजना पैदा होगी काम करने के लिए। फिर आपको ये शिकायत नहीं रहेगी कि मेरा मन नहीं लगता काम करने के। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। उद्देश्य की भावना पैदा करने के लिए जीवन में सबसे पहले स्पष्टता की जरूरत है। क्लैरिटी होगी, स्पष्टता होगी, तब आपके जीवन में उद्देश्य की भावना पैदा होगी। वरना गेम जैसा होगा, आप चले जा रहे हो, दौड़े जा रहे हो, लेकिन कहाँ रुकना है यू डोंट नो, वो आपको भी नहीं पता। इसलिए उद्देश्य की भावना पैदा करने के लिए आपको सबसे पहले क्लैरिटी रखनी है, स्पष्टता। मान लीजिए हमारी गाड़ी होती है, हमारी गाड़ी में सबसे महत्वपूर्ण पार्ट कौन सा होता है? इंजन और गियर बॉक्स के बिना इट्स नॉट पॉसिबल टू ड्राइव अ बाइक एंड कार। इसीलिए हमारी बॉडी, हमारा शरीर, हमारा जो ड्रीम्स है उसका गियर बॉक्स कौन सा है? वो है हमारा गोल है। वो आपके स्वप्न को पूरा करने के लिए आपको पुश करेगा। गोल एक ऐसी चीज है जो आपको एक फायर में ना ईंधन होता है, और आपके जीवन का, आपके सपनों का ईंधन है वो गोल है। गोल आपको मदद करेगा आपके ड्रीम को, आपके लक्ष्य को अचीव करने के लिए। गोल सबसे ज्यादा जरूरी है। और नंबर 4 पर हम गोल्डन स्टेटमेंट देते हैं और वो है प्लानिंग। आपने सब कुछ कर लिया, लेकिन यदि आपने प्लानिंग नहीं की तो सब कुछ बेकार है। प्लानिंग के बिना सब कुछ बेकार है, सब कुछ। मान लीजिए कि आप साइंटिस्ट है, आपको रॉकेट उड़ा रहा है, लेकिन आपके पास प्लानिंग नहीं है, नथिंग बट प्लानिंग इज फर्स्ट।
प्लानिंग बेहतरीन बनाओ। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है, ध्यान से सुनिएगा, ये लास्ट टॉपिक है, पूरा फोकस इस टॉपिक पर लगा दीजिएगा, सबसे बेहतरीन है। ध्यान से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, अपना सारा ध्यान इस पर फोकस कर दीजिएगा। हमने बात कर ली कि आप जो चीज नहीं कर सकते हैं उस चीज को आपको स्वीकार करना चाहिए। अब ये भी हम क्रिस्टल क्लियर कर लेते हैं कि आप जो चीज कर सकते हैं उसमें आपको फोकस करना चाहिए। आप जो चीज कर सकते हैं उसमें आपको फोकस करना चाहिए। अब आप ये कहेंगे कि यार क्रिस्टल क्लियर नहीं हो पा रहा है ये टॉपिक। ध्यान से सुनिए, आप योगा कर सकते हैं, आप बुक रीड कर सकते हैं, आप थोड़ी देर मेडिटेशन कर सकते हैं, आप थोड़ी देर ध्यान कर सकते हैं, आप किसी व्यक्ति को मदद कर सकते हैं, या फिर आप अपने काम में क्या महत्वपूर्ण कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंस, आप कैसे अपने काम को बेहतरीन बना सकते हैं वो सोच सकते हैं। आप थोड़ी देर अकेले रह के, अनोन रह के अपने बारे में सोच सकते हैं, अपने फ्यूचर के बारे में सोच सकते हैं। आप ऐसी चीज़ें कर सकते हैं। आप जो चीज़ नहीं कर सकते उसको आपको स्वीकार करना चाहिए, और जो चीज़ आप कर सकते हैं उस पर आपको फोकस करना चाहिए। आज की इस वीडियो में हमने 4 टॉपिक पर बात की। नंबर 1, आप जो चीज़ नहीं कर सकते हैं उसको आप स्वीकार करिए। नंबर 2 पर हमने ये बात की कि आप अपने जीवन में ग्रेटिट्यूड रखें। नंबर 3 पर हमने ये बात की कि आप अपने जीवन में एक पर्पस फाइंड करिए, उत्तेजना पैदा करिए। और नंबर 4, नॉट बट द लास्ट एंड लीस्ट, हमने बात की फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल। उस बात पर फोकस करिए जो आप कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।